आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद के मुसव्विदे पर वोटिंग का इम्कान है। बहुत अहम खबर है ये, जिसके तहत जनरल असम्बली फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के तौर पर तस्लीम करेगी। ऐसा हुआ तो इसराइल अपनी 7 महीने की जंग मुकम्मल हार जाएगा। इस वोटिंग से पहले ही गुज़श्ता रात रफ़ा पर फ़ज़ाई हमला शुरू किया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब के इससे पहले तकरीबन 140 अरकान हैं जो कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। आज अगर ये करारदाद मंजूर होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये जनरल असम्बली को इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोई कुव्वत नहीं होती है। जनरल असम्बली आज जो रेजोल्यूशन जिसके पास होने के बिल्कुल 99 क्या बल्कि 100% चांसेस हैं कि रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि फ़लस्तीन को परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए, लेकिन उसकी अमलदारी जब तक सिक्योरिटी काउंसिल से दोबारा जब उसको भेजा जाएगा जनरल असम्बली की तरफ से, जब सिक्योरिटी काउंसिल इसको मंजूर कर लेगी उसके बाद हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल करेगी नहीं इसको, लेकिन इसका फवायद क्या है? फवायद ये है कि दुनिया में 193 ममालिक में से बेशतर आज इसको कबूल करेंगे। एक मॉरल प्रेशर दोबारा, हालांकि इसराइल की ढीठपन होने का सबूत ये है कि तमाम मॉरल प्रेशर अब तक उसने दरगुजर कर दिए हैं और बर्दाश्त कर लिए हैं, लेकिन बहरहाल ये जब हुआ इस तरह के फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने लेटर लिखा सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल ने 18 तारीख को अप्रैल की लेटर लिखा सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने उसको नहीं समझा कि वो आए एजेंडे पर, लेकिन अल्जीरिया ने इस पर कर दिया रेजोल्यूशन और उसको वीटो कर दिया गया। अब रहा सवाल कि जनरल असम्बली के बाद जब दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो तकरीबन वही हशर होगा, इसलिए कि अमेरिका के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अमेरिका का कानून है, कांग्रेस ने पास किया हुआ है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा कोई ऐसा सिक्योरिटी काउंसिल ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करेगी, जनरल असम्बली की बात होगी, तो हम उसकी फंडिंग भी कम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा मुमकिन अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त जिस जहनी कैफियत में हैं उससे महसूस होता है कि ये जनरल असम्बली, क्योंकि वन वोट वन कंट्री का सिलसिला है, इसमें कोई वीटो का सिलसिला नहीं होता, लिहाजा यहाँ से तो। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस्राइली सफ़ीर की तरफ से कहा गया है कि जब इसको एक रियासत की हैसियत मिल जाएगी, हकूक मिल जाएंगे, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी। जरा इस पर रोशनी डालिएगा। नहीं, वो चार्टर का इस चीज़ का बहाना बना रहे हैं कि वो इस चीज़ की, क्योंकि एक स्टेट के तौर पर वो उनका इतना अभी वो नहीं है कि वो दुनिया में पीस कायम कर सकें, और उसके जो लवाजमात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो मेंबर स्टेट कंसीडर होता है उसकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। अब उसकी बड़ा वेग सा मामला है कि किस किस्म की स्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं कि वो दुनिया अक़वाम के लिए पीसफुल हो, उसके लिए पीस की तरफ कंट्रीब्यूशन हो, तो इस किस्म के वेग किस्म की उन्होंने रखी हुई है। उसमें डेफिनेशन आर्टिकल 4 में, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 4 में, कि जिसके तहत वो उसका बहाना बना के, वैसे तो अमेरिका को बहाने की भी ज़रूरत नहीं है, वीटो कंट्री है, वैसे भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि हमारा कानून है, कांग्रेस ने पास किया हुआ है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसको किसी लिहाज से पास हो जाए, जो कि नहीं हो सकता अमेरिका के बगैर, तो हम ये नहीं इसको करेंगे। उन्होंने कहा है कि जनरल असम्बली जब इसको कर भी ले अगर आज पास मंदूब जो इजराइल के हैं, तो उससे इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही उसने कह दिया है। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा दूसरा एंगल भी इसका थोड़ा सा इसमें शामिल कर लीजिएगा कि जो कुछ रफा में अब इसराइल कर रहा है कि जैसे ही ये करारदाद की बात हुई है तो वहाँ पर उन्होंने हमले तेज़ कर दिए हैं, और जंग बंदी का जो मुआहदा उसमें भी रुकावट आ रही है। हमास तैयार है लेकिन ये हट धर्मी बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने असले की रोकथाम के हवाले से धमकी भी दी है। तो अमेरिका वैसे जंग में इनको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। नहीं, बज़ाहिर तो यही है ना कि वो बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन अगर बहरहाल देखा जाए तो बहरी बेड़े अपनी जगह पर उसी तरह कायम है, और टनों के हिसाब से जहाज के जहाज बारूद और गोला बारूद पहले से वहाँ मौजूद है। नेतन्याहू ने इसको बड़ी क्लियरली कह दिया है कि कोई दे हमें कुछ मदद या ना दे, हम इसकी जंग को जारी रखेंगे। तो ये तो बात एक बड़ी वाज़ेह हो गई। और रहा सवाल अमेरिका का, अमेरिका की ये कुछ पॉलिटिकल बयानात अपनी जगह पर, अंदरूनी खाना ये सिलसिला चलता रहेगा। मैंने आपके कई प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि अमेरिका का जो निज़ाम है वो इस तरह ताने बाने उसके बुने गए हैं कि जो वहाँ
जूस लॉबी है, इस पे किताब भी है, एक शमीर साहब ने, जॉन शमीर ने लिखी है, वहाँ अमेरिकन है, और उन्होंने कहा कि जूस तो वहाँ कांग्रेस में भी हैं, उनके फाइनेंशियल सेक्टर में भी हैं, उनके मीडिया में भी हैं, और वो असरअंदाज होते हैं तमाम फैसलों पर। और यही वजह है कि आप देखें कि मैंने अभी आपको कोट किया कि कांग्रेस ने कानून पास किया हुआ है कि कोई भी अगर रेजोल्यूशन ऐसा पास होगा इजराइल के खिलाफ तो हम अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग कम कर देंगे। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें पहले भी करते रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।